आज हम उन लोगों की दुनिया में झांकने वाले हैं जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो इस विषय की गहराई में जाता है। अक्सर ऐसे लोगों को देखकर मन में सवाल उठता है ना कि क्या ये अकेले रहना पसंद करते हैं या इनका कोई दोस्त ही नहीं बनता। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक सतही जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराई को समझना है जो ऐसे लोगों के व्यवहार के पीछे छिपी होती है। लेख की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। ये लोग अकेले नहीं होते, वो बस चुनते हैं कि किसे अपनी जिंदगी की दहलीज पार करने देना है। चलिए इसी विचार को थोड़ा खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना चुनते क्यों हैं? लेख कहता है कि इन लोगों का दिमाग डीपली ऑब्जर्वेंट होता है, वो बहुत गहरी नजर रखते हैं। वो ऐसी छोटी छोटी बातें, लोगों का व्यवहार, बोलने का लहजा, चेहरे के भाव, सब कुछ नोटिस कर लेते हैं जो हम और आप शायद यूं ही नजरअंदाज कर दें। और ये सिर्फ नोटिस करने तक सीमित नहीं है, वो डीप प्रोसेसर्स भी होते हैं। डीप प्रोसेसर्स, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो किसी भी बात को बस सुनकर छोड़ नहीं देते। वो हर बातचीत, हर अनुभव पर गहरा चिंतन मनन करते हैं। उनके लिए एक छोटी सी मुलाकात भी दिमाग में कई दिनों तक चल सकती है, जैसे कोई फिल्म बार बार प्ले हो रही हो। वो हर शब्द के पीछे के इरादे को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो समझ आती है कि वो ज्यादा सोचते और महसूस करते हैं, लेकिन लेख में बचपन के अनुभवों का भी जिक्र है। क्या इसमें कुछ खास बताया गया है? किस तरह के अनुभव इंसान को इतना सिलेक्टिव या चुनिंदा बना देते हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ जन्म से मिला स्वभाव, इंट्रोवर्ट होना नहीं है। कई बार इसकी जड़ें बचपन में होती है। सोचिए, किसी बच्चे ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बदलते देखा हो, या किसी ने उसका भरोसा ऐसी जगह तोड़ा हो जहां उसे उम्मीद भी नहीं थी, या शायद स्कूल में किसी ने उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाया हो। ये एक तरह का सीखा हुआ व्यवहार है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। या फिर कुछ मामलों में घर का माहौल ही ऐसा होता है जहां अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना शायद कमजोरी माना जाता हो। तो वो बच्चा सीख जाता है कि अपनी बातें, अपने डर, अपनी खुशियां अपने अंदर ही रखना ज्यादा सुरक्षित है। यही अनुभव बड़े होकर उनके सिलेक्टिव फ्रेंडशिप पैटर्न की नींव रखते हैं। वो सीख जाते हैं कि हर किसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं, इसलिए वो कम लोगों को अपनी दुनिया में आने देते हैं। लेकिन जिन्हें आने देते हैं ना, उनके लिए वो पूरी तरह वफादार होते हैं। ये तो चुनाव के पीछे का मनोविज्ञान हुआ, पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, सोशल फटीग, सामाजिक थकान। ये शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने फोन की बैटरी का उदाहरण लेना। आप जितने ज्यादा ऐप्स एक साथ खोलेंगे, बैटरी उतनी तेजी से खत्म होगी। इन लोगों के लिए हर सामाजिक बातचीत, हर छोटी बड़ी मुलाकात एक ऐप की तरह है जो उनकी दिमागी और भावनात्मक बैटरी खर्च करती है। वाह, क्या बढ़िया तरीका है समझाने का। हर बातचीत में हमें सोचना पड़ता है, क्या कहना है, कैसे कहना है, सामने वाला क्या सोचेगा। और जो लोग ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों की भावनाओं को जल्दी महसूस कर लेते हैं, उनकी बैटरी तो और भी तेजी से खत्म होती होगी। बिल्कुल, वो तो दूसरों की ऊर्जा, उनके दुख दर्द को भी अनजाने में सोख लेते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि दिन खत्म होते होते उन्हें अपने फोन को चार्जिंग पर लगाने की जरूरत पड़ती है, और वो चार्जिंग पॉइंट है अकेलापन। उनके लिए अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि वो थेरेपी है। वो सुकून का कोना है जहां वो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से समेटते हैं। भीड़ का शोर उन्हें थकाता है, और अकेलेपन की शांति उन्हें दोबारा जिंदा करती है। उनकी चुप्पी दरअसल उनके दिमाग का आराम करने का तरीका है। तो ये तो उनकी ताकत हुई कि वो बहुत आत्मजागरूक, सेल्फ अवेयर है और अपनी ऊर्जा को बचाना जानते हैं। एक आम धारणा है कि ज्यादा दोस्त होना कामयाबी की निशानी है, लेकिन ये लेख इस पूरी सोच को ही पलट देता है। ये बताता है कि कम दोस्त रखना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, आप इसे सोशल मिनिमलिज्म भी कह सकती हैं। जैसे हम घर में फालतू सामान नहीं रखते, वैसे ही ये लोग अपनी जिंदगी में फालतू रिश्ते नहीं रखते। वो संख्या में नहीं, गुणवत्ता में विश्वास करते हैं। बिल्कुल। उनके 10 दिखावटी दोस्तों से बेहतर एक सच्चा दोस्त होता है जिसके साथ वो बिना किसी नकाब के बैठ सके। इसी से जुड़ी और एक आकर्षक बात है, जब उन्हें किसी से धोखा मिलता है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? वो बदला लेने या लड़ने झगड़ने में यकीन नहीं रखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस चुपचाप, बिना किसी शोर के
उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। वो जानते हैं कि बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। उनके लिए उनका आत्मसम्मान, उनकी मानसिक शांति किसी भी बहस या रिश्ते से ज्यादा जरूरी होती है। वो अपनी शांति को चुनते हैं। इसे अंग्रेजी में द क्वाइट एग्जिट कहते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस खामोशी। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। आजकल की दुनिया में जहां लोग हर छोटी बात पर सोशल मीडिया पर लड़ जाते हैं, वहां बस खामोशी से पीछे हट जाना, इसके लिए तो बहुत आत्मनियंत्रण चाहिए होगा। पर क्या दुनिया भी उन्हें ऐसी तरह देखती है? मुझे लगता है यहाँ एक बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाता है। बिल्कुल। और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। समाज उन्हें अक्सर गलत समझता है। उन्हें थोड़ा सोशलाइज किया करो, इतने रिजर्व्ड क्यों हो, या तुम तो हमेशा अकेले ही रहते हो, सब ठीक तो है, जैसी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। लोग उनके शांत स्वभाव को उनका घमंड या उनकी उदासी समझ लेते हैं। और ये गलतफहमी क्यों होती है? शायद इसलिए क्योंकि हमारा समाज बाहरी दिखावे, ज्यादा बोलने और हमेशा मुस्कुराते रहने को ज्यादा महत्व देता है। सही कहा आपने। ये लोग सतही बातचीत यानी स्मॉल टॉक से बचते हैं। वो मौसम या राजनीति पर बहस करने के बजाय जिंदगी के मतलब पर बात करना पसंद करेंगे। वो सोलफुल कनेक्शंस चाहते हैं, मतलब ऐसी गहरी दोस्ती जहां बिना कुछ कहे भी एक दूसरे की बात समझी जाए। लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है, ये वो लोग हैं जो भरी हुई महफिल में भी खुद से ये सवाल पूछते रहते हैं, क्या मैं सही जगह पर हूँ? क्या ये लोग सच में मुझे समझते हैं? ये आत्मविश्वास ही उन्हें सतही रिश्तों के जाल से बचाता है। इससे एक और बात निकल कर आती है, और वो है इनकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी EQ, भावनात्मक समझ। मतलब ये सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की भावनाओं को भी बहुत गहराई से समझते हैं। हाँ, ये कमाल के ऑब्जर्वर होते हैं। वो किसी के चेहरे को देखकर, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को सुनकर ही अंदाजा लगा लेती हैं कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। वो अनकही बातों को पढ़ने में माहिर होती हैं। शायद इसीलिए लोग अक्सर अपनी परेशानियां लेकर इनके पास ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान सिर्फ सुनेगा नहीं बल्कि समझेगा भी। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। वो दूसरों की मदद तो करते हैं, सबके लिए एक अच्छे सलाहकार होते हैं, पर जब उन्हें जरूरत होती है तो वो चुप रहते हैं। वो अपनी भावनाएं शायद ही किसी से साझा करते हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो जवाब दे सकें, या अपनी सलाह दे सकें। उन्होंने शायद पहले कभी कोशिश की होगी अपनी बात कहने की, पर उन्हें ये महसूस हुआ होगा कि सामने वाला उनकी बात की गहराई को समझ ही नहीं पा रहा। वो अनुभव उन्हें सिखा देता है कि चुप रहना बेहतर है। मतलब उन्हें डर लगता है कि उनकी भावनाओं को गलत समझा जाएगा या उन्हें कमजोर मान लिया जाएगा। ठीक यही, इसलिए वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। एक अंदर की दुनिया जो खामोश है लेकिन बहुत गहरी और समृद्ध है। उस दुनिया में बातें कहीं नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। वो अपनी भावनाओं से अकेले ही निपटना सीख जाते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये लोग दुखी या उदास रहते हैं? क्योंकि समाज तो यही मानता है कि जो अकेला है वो दुखी है। लेख इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है। वो कहता है बिल्कुल नहीं। असल में ये वो लोग हैं जो खुद के साथ सबसे ज्यादा सहज होते हैं। उन्हें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती कि कोई आके उन्हें बताए कि वो अच्छे हैं या बुरे, सही है गलत। वो खुद को जानते हैं और उन्हें पता है कि हर किसी को खुश करना ना तो जरूरी है और ना ही मुमकिन। वो अपनी ऊर्जा वहीं लगाते हैं जहां उनका दिल कहता है, न कि वहां जहां समाज या लोग उन्हें धकेलते हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि उनकी ऊर्जा सीमित है और उसे सही लोगों और सही कामों में लगाना जरूरी है। यही चीज उन्हें भीड़ से अलग और खास बनाती है। उनकी खुशी दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती, वो खुद में पूरी होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जिनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है वो टूटे हुए या अधूरे नहीं, बस गहरे होते हैं। जैसा कि लेख में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट डीप। आप टूटे हुए नहीं हो, बस गहरे हो। हाँ, वो दुनिया को सतह से नहीं बल्कि गहराई से महसूस करते हैं। हर कोई दुनिया को आंखों से देखता है, पर ये लोग उसे अपनी आत्मा से महसूस करते हैं। उनकी शांति और उनकी वो छोटी सी दुनिया उनकी कमी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और अंत में लेख एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है, कभी कभी जो अकेले उड़ते हैं उनके पंख सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना अपनी खुशी के लिए ना अपने फैसलों के लिए। ये लोग कम हैं और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते बल्कि अपनी एक अलग सच्ची पहचान बनाते हैं। आज की दुनिया जहां बड़े नेटवर्क, हजारों फॉलोअर्स और हमेशा कनेक्टेड रहने पर जोर देती है,
वहीं ये नजरिया हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली कनेक्शन क्वालिटी में होता है, क्वांटिटी में नहीं। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां हर कोई दिखने और बोलने की होड़ में लगा है, क्या हम सब चयनात्मक जुड़ाव मतलब सेलेक्टिव कनेक्शन और खामोशी अवलोकन की इस भूली बिसरी ताकत से कुछ सीख सकते हैं?